single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूज ऑफ इन द हैबिट ऑफ के बारे में। ये वीडियो इन द हैबिट ऑफ का पार्ट 3 है और इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग इन द हैबिट ऑफ का डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इन द हैबिट ऑफ पार्ट 3, इसमें बताया जाएगा कि कैसे आप फ्यूचर में इन द हैबिट ऑफ का यूज कर सकते हैं। पिछले क्लासेस में आपको बताया गया कि कैसे आप प्रेजेंट में इन द हैबिट ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या तुम्हें यह काम करने की आदत है, क्या तुम्हें चाय पीने की आदत है, आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, या फिर क्या तुम्हें चाय पीने की आदत थी, वर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। लेकिन आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि कैसे हम लोग इन द हैबिट ऑफ का यूज फ्यूचर में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग फ्यूचर में इन द हैबिट ऑफ का यूज कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग ऐड करेंगे विल बी का यूज करके कैसे हम लोग फ्यूचर में इन द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे। तो समझते हैं कि एग्जांपल से, जैसे अगर मान लिया किसी व्यक्ति को कोई काम करने की आदत है और उससे पूछा गया कि क्या आपको 2 साल बाद भी यह काम करने की आदत रहेगी। जैसे मान लिया किसी को चाय पीने की आदत है, ठीक है, और उससे पूछा गया कि क्या 2 साल बाद भी आपको चाय पीने की आदत होगी, या फिर क्या आपको चाय पीने की आदत होगी। फ्यूचर में जब बात करने लगते हैं हम लोग तो कैसे यूज कर सकते हैं, विल बी से स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि विल यू बी इन दी हैबिट ऑफ will you be in the habit of action plus ing। क्या आपको यह काम करने की आदत रहेगी या फिर आदत होगी। तो इस तरह से मान लिया किसी को कोई आदत है और फ्यूचर में भी पूछा गया कि ऐसे 2 साल बाद भी क्या आपको इस चीज की आदत रहेगी। तो अगर हाँ आदत रहेगी, इस वे में अगर बोलना है तो क्या हो जाएगा, यस आई विल बी, yes I'll be, मतलब I'll be in the habit of action plus ing। हाँ मुझे फ्यूचर में भी यह काम करने की आदत होगी। लेकिन अगर नहीं, मुझे यह काम करने की आदत नहीं रहेगी, यह हमारी आदत नहीं रहेगी, ठीक है, यह काम करने की, तो क्या हो जाएगा, No, I won't be in the habit of action plus ing। action plus ing, नहीं मुझे यह काम करने की आदत नहीं होगी, नहीं रहेगी। तो ये हो गया आज का आपका फर्स्ट फॉर्मूला। इस वे में आप किसी पर्सन से पूछ सकते हैं कि क्या आपको यह काम करने की आदत होगी, और आंसर भी इस वे में दे सकते हैं। हो गया आज का फर्स्ट फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे अगर मान लिया किसी से आपको पूछना है कि क्या आपको 2 साल बाद भी मोबाइल चलाने की आदत रहेगी। इस वे में अगर आपको किसी से पूछना है तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन होगा विल यू बी इन दी हैबिट ऑफ, अब एक्शन क्या है, मोबाइल यूज करना, मोबाइल चलाना या फिर मोबाइल ऑपरेट करना। तो ऑपरेट या यूज दो भी आप यूज कर सकते हैं। विल यू बी इन दी हैबिट ऑफ, अगर यूज है तो एक्शन हो गया और एक्शन में आएंजी यूजिंग। विल यू बी इन दी हैबिट ऑफ यूजिंग फोन 2 साल बाद भी। विल यू बी इन द हैबिट ऑफ यूजिंग फोन आफ्टर 2 years। क्या आपको 2 साल बाद मोबाइल चलाने की आदत होगी। विल यू बी इन द हैबिट ऑफ यूजिंग फोन आफ्टर 2 years। अगर हाँ मुझे 2 साल बाद मोबाइल चलाने की आदत होगी तो क्या हो जाएगा, यस आई विल बी
ये शॉर्ट है आई विल का। आई विल बी इन दी हैबिट ऑफ यूजिंग फोन। यस, आई विल बी इन द हैबिट ऑफ यूजिंग फोन आफ्टर 2 years। हाँ, मुझे 2 साल बाद मोबाइल चलाने की आदत होगी। लेकिन नहीं, मुझे 2 साल बाद मोबाइल चलाने की आदत नहीं होगी, नहीं रहेगी। तो क्या हो जाएगा? इस तरह से होगा कि नो आई वोंट बी, नो आई वोंट बी इन दी हैबिट ऑफ यूजिंग फोन आफ्टर 2 years। नहीं, मुझे 2 साल बाद मोबाइल चलाने की आदत नहीं होगी। तो ये था आपका फर्स्ट फॉर्मूला और हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। इट्स योर फर्स्ट फॉर्मूला एंड इट्स एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज, अगर मान लिया आपको किसी अदर पर्सन के बारे में पूछना है कि क्या उसे यह काम करने की आदत होगी, क्या उसे इतने समय बाद यह काम करने की आदत होगी। फ्यूचर में जब हम बात करते हैं किसी अदर पर्सन की कि क्या उसे यह काम करने की आदत होगी, तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि विल ही बी इन दी हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। क्या उसे यह काम करने की आदत होगी, रहेगी? अगर हाँ रहेगी तो क्या होगा? यस, ही विल बी इन दी हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ, उसे यह काम करने की आदत होगी। लेकिन अगर उसे यह काम करने की आदत नहीं होगी, इस वे में बोलना है तो क्या हो जाएगा? नो ही वोंट बी इन दी हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। नहीं, उसे यह काम करने की आदत नहीं होगी। तो इस वे में आप बोल सकते हैं, किसी अदर पर्सन के बारे में पूछ सकते हैं। और ये हो गया आज का आपका सेकेंड फॉर्मूला सेकेंड। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे मान लिया किसी को लेट उठने की आदत है, सुबह लेट उठने की आदत है। उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें 2 महीने बाद भी सुबह लेट उठने की आदत होगी। तो इस वे में अगर पूछना है तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि विल यू बी इन दी हैबिट ऑफ, वेक अप मतलब उठना, वेक में आईएनजी, वेकिंग अप। विल यू बी इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट आफ्टर 2 months। क्या उसे 2 महीने बाद लेट उठने की आदत होगी? ठीक है, अगर आंसर यस है, पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? यस, ही विल बी इन दी हैबिट ऑफ waking up late after 2 months। हाँ, उसे 2 महीने बाद सुबह लेट उठने की आदत होगी, या फिर उसे 2 महीने बाद लेट उठने की आदत होगी, रहेगी। लेकिन अगर नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? नो ही विल नॉट बी, जिसको बोल सकते हैं वोंट। नो ही वोंट बी इन दी हैबिट ऑफ, नो ही वोंट बी इन दी हैबिट ऑफ
waking up late after 2 months। नहीं, उसे 2 महीने बाद लेट उठने की आदत नहीं होगी। तो इस वे में आप बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मान लिया कुछ इस तरह से कि अगर आपसे पूछा गया कि क्या आपको 2 महीने बाद मोबाइल चलाने की आदत होगी, आप इस तरह से बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे 2 महीने बाद मोबाइल चलाने की आदत नहीं होगी, बट उसे होगी। तो इस वे में अगर बोलना है तो क्वेश्चन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि जैसे कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से है कि क्या आपको 2 महीने बाद मोबाइल चलाने की आदत होगी, मतलब क्या आपको यह काम करने की आदत होगी। तो क्वेश्चन उसी तरह से होगा कि विल यू बी इन दी हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। क्या आपको यह काम करने की आदत होगी? आप कह रहे नहीं मुझे आदत नहीं होगी, लेकिन उसे आदत होगी। नो, आई वॉन्ट बी, वॉन्ट विल नॉट बी, वॉन्ट बी विल नॉट बी, आई विल नॉट बी या फिर आई वॉन्ट बी इन दी हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। नहीं, मुझे यह काम करने की आदत नहीं होगी, लेकिन उसे होगी, बट ही विल बी इन दी हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी। नहीं, मुझे यह काम करने की आदत नहीं होगी, लेकिन उसे होगी। तो इस वे में अगर आपको बोलना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये हो गया आज का आपका थर्ड फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मान लिया एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा कि आपसे पूछा गया क्या आपको मिठाइयां खाने की आदत होगी, आदत रहेगी। आप बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे मिठाइयां खाने की आदत नहीं रहेगी, लेकिन उसे रहेगी। तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन इस तरह से होगा कि विल यू बी इन दी हैबिट ऑफ, अब मिठाइयां खाना तो क्या हो जाएगा, विल यू बी इन दी हैबिट ऑफ टेक स्वीट, मिठाइयां खाना, तो टेकिंग स्वीट्स, टेकिंग स्वीट्स। क्या आपको मिठाइयां खाने की आदत होगी? आप कह रहे हैं नहीं, मुझे नहीं आदत होगी, लेकिन उसे होगी। तो क्या हो जाएगा? नो, आई वॉन्ट या फिर आई विल नॉट बी इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ टेकिंग स्वीट्स, टेकिंग स्वीट्स, लेकिन उसे होगी। मुझे मिठाई खाने की आदत नहीं होगी, लेकिन उसे होगी, बट ही विल बी इन दी हैबिट ऑफ टेकिंग स्वीट्स। मुझे मिठाई खाने की आदत नहीं होगी, लेकिन उसे होगी। तो इस वे में आप पूछ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। नहीं, मुझे मिठाई खाने की आदत नहीं होगी, नहीं मुझे यह काम करने की आदत नहीं होगी, लेकिन उसे आदत होगी इस काम करने की। तो इस वे में आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्मूले की तरफ। तो जैसा कि आपको पता होता है, इसमें पूछा जाता है किसी अदर पर्सन के बारे में। मान लिया किसी अदर पर्सन के बारे में पूछा गया कि क्या उसे गेम्स खेलने की आदत होगी, या फिर क्या उसे बुक रीड करने की आदत होगी। अगर इस तरह से पूछा गया कि क्या उसे बुक रीड करने की आदत होगी, तो आप कह रहे हैं नहीं, उसे आदत नहीं होगी बुक रीड करने की, लेकिन मुझे होगी। तो इस वे में अगर पूछना है, बताना है, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन होगा अदर पर्सन के बारे में है, उसे के बारे में, तो क्या होगा? विल ही बी इन दी
हैबिट ऑफ इन दी हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, क्या उसे यह काम करने की आदत होगी? आंसर कुछ इस तरह से है कि नहीं, उसे यह काम करने की आदत नहीं होगी, मुझे होगी। तो क्या हो जाएगा? नो ही विल नॉट बी या फिर ही वोंट बी इन दी हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। नहीं, उसे यह काम करने की आदत नहीं होगी, लेकिन मुझे होगी। बट आई विल बी इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, लेकिन मुझे यह काम करने की आदत होगी। तो इससे में आप बोल सकते हैं, ये हो गया आज का फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मूला। और बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या उसे किताबें पढ़ने की आदत होगी, आप कह रहे हैं नहीं, उसे आदत नहीं होगी लेकिन मुझे होगी। तो इस तरह से अगर आपको बोलना है तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन हो जाएगा विल ही बी इन द हैबिट ऑफ अब एक्शन क्या है? रीड बुक्स, मतलब किताबें पढ़ना। तो एक्शन में आएंगी रीडिंग बुक्स। विल ही बी इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, क्या उसे किताबें पढ़ने की आदत होगी? तो इस वे में पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर आपका कुछ इस तरह से है कि नहीं, उसे किताबें पढ़ने की आदत नहीं होगी लेकिन मुझे होगी। तो क्या हो जाएगा? नो ही वोंट बी, मतलब विल नॉट बी। नो ही वोंट बी इन दी हैबिट ऑफ नो ही वोंट बी इन दी हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। नहीं, उसे किताबें पढ़ने की आदत नहीं होगी लेकिन मुझे होगी। बट आई विल बी इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। नहीं, उसे किताबें पढ़ने की आदत नहीं होगी लेकिन मुझे होगी। तो इसमें में आप बोल सकते हैं, ये था आपका फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मूले का फोर्थ एंड लास्ट एग्जांपल। बढ़ते हैं कुछ एक्शंस की तरफ, कुछ एक्शंस जिनको आपको यूज करने हैं और एग्जांपल्स क्रिएट करने हैं। एक्शंस, ऐसे एक्शंस जिनको, जैसे हैबिट्स होती हैं जिन चीजों की, जैसे कुछ भी हैबिट्स हो सकते हैं। ऐसे ड्रिंक इनफ वाटर। इनफ वाटर मतलब उतना वाटर जितना आपको डेली जरूरत है। तो क्या आपको इनफ वाटर पीने की आदत रहेगी? इससे में आप बोल सकते हैं, और गेट अप अर्ली, क्या आपको सुबह जल्दी उठने की आदत होगी? इस तरह से बोल सकते हैं आप। और क्या हो गया? एक्सरसाइज, क्या आपको एक्सरसाइज करने की आदत होगी? और क्या हो सकता है? स्टडी वेल फॉर एग्जाम्स, क्या आपको एग्जाम्स की अच्छी पढ़ाई करने की आदत होगी? तो ऐसे हैबिट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स में जोड़ सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स। तो बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग के क्लास से। कैसा रहा आज का क्लास, क्या क्या आपको बताया गया? सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। और ये आ गए हम फ्रॉम स्टार्टिंग। तो आज का क्लास था यूज ऑफ इन द हैबिट ऑफ के बारे में, और इसमें आपको बताया गया कि कैसे आप इन द हैबिट ऑफ, किसी चीज की जब आदत होती है किसी को,
तो कैसे उनसे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, वो भी फ्यूचर में। तो ये था आपका आज का स्टार्टिंग से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला। और इसका एग्जाम्पल। एंड लास्ट में बढ़ते हैं कुछ एक्शंस की तरफ, जिनको आपको ऐड करके यूज करना है। आप अपने तरफ से भी कुछ एक्शंस ऐड कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का क्लास था यूज ऑफ इन द हैबिट ऑफ के बारे में, पार्ट 3। तो आज के क्लास में भी आपको बताया गया कि कैसे आप, मान लिया किसी को कोई काम करने की आदत रहेगी फ्यूचर में, तो आप कैसे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं अपने बारे में, सामने वाले पर्सन के बारे में, किसी अदर पर्सन के बारे में भी। आई होप आज का क्लास आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day